एमबीए करने के बाद अपनी सीटीसी और टेक होम सैलरी में कितना डिफरेंस होगा, आज हम इस सेशन में इसके बारे में डिटेल में बातें करने वाले हैं। मैक्सिमम वीडियोस इंटरनेट पे कहानियां हैं, सुनी सुनाई, हियर सेज, बट आज हम करने वाले हैं एब्सोल्युटली क्रिटिकल कैलकुलेशंस, जहाँ पे आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि अगर ए मेरा सीटीसी है और बी मेरा टेक होम सैलरी है तो इसमें इतना ज़्यादा गैप क्यों होता है। चाहे आप एमबीए एस्पिरेंट हैं, आप कॉलेज गोअर हैं, या फिर आप किसी भी अदर स्ट्रीम में हैं, तो भी आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको जो सीटीसी मिलने वाला है और जो आपको टेक होम होगा उसमें कितना फासला है एंड ये फासला क्यों आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आई एम होपिंग कि सब लोग तैयार हैं। आज हम करने वाले हैं कैलकुलेशंस, एब्सोल्युटली हार्ड हिटिंग कैलकुलेशंस टू मूव फ्रॉम सीटीसी टू टेक होम सैलरी। कई बार हम देखते हैं कि सीटीसी और टेक होम सैलरी में 50%, 40%, 30% का डिफरेंस आता है। लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी सैलरी 50 लाख है, पर वो बताते हैं कि मुझे टेक होम 2.5 लाख रुपए आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? वाई इज इट हैपनिंग? चलिए आज कैलकुलेशन के माध्यम से इसको समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू मेक श्योर दैट यू लाइक इट, शेयर इट विथ मोर एंड मोर पीपल। चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आज के सेशन के अंदर लेट मी शो सम वेरी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले लेट मी ओके शेयर माई स्क्रीन विथ ऑल ऑफ यू। आई एम होपिंग द स्क्रीन इज नाउ विजिबल। तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम एमबीए का रख के चल रहे हैं, एमबीए का कॉन्टेक्स्ट है और एमबीए के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि आपके टॉप टियर एमबीए अगर बात करें, ब्लैकी आईएम्स, आईएसबी, एक्सएलआरआई, एसपीजे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इस सिचुएशन में आपका जो एवरेज सीटीसी है वो आपका 28 to 36 लाख पर एनम के रेंज में बनता है। और यहाँ पे जो टेक होम हो जाता है वो आपका करीब करीब 1.25 से 2 लाख रुपए वाले रेंज में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम आज समझेंगे। और सिर्फ टॉप टियर कॉलेजेस के लिए नहीं, बाकी कॉलेजेस के लिए भी। अगर हम टॉप टियर में ही अगर सेकंड लेवल देखें, जिसमें आपका एमडीआई, लोअर आईआईटीज, एनएमआईएमएस, एसआईबीएम, आपके मिड आईएम्स एटसेट्रा आ जाते हैं, जहाँ पे एवरेज सीटीसी आपका 20 to 28 एलपीए रेंज में बनता है। और यहाँ पे आपका टेक होम जो है वो 1.1 से 1.5 लाख के रेंज में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम इसको सीधा सीधा 12 से डिवाइड करें, अगर इस नंबर को, तो ये नंबर 2 लाख के ऊपर जा रहा है, लेकिन मुझे 1.5 लाख के आसपास पेमेंट क्यों मिल रहा है? ये आज हम बड़े क्लियरली और बहुत ही कंफर्टेबली समझ जाएंगे। और सब लोग, आप जिस भी कॉलेज में जाने वाले हैं, उस कॉलेज का एवरेज सीटीसी लेके आप ये कैलकुलेशन अपने लिए खुद कर पाएंगे। ये सबसे अमेजिंग बात है आज के सेशन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं, क्लियरली एंड कंफर्टेबली समझना शुरू करते हैं। इसके अलावा आपके जो टीयर 2 टीयर 3 स्कूल्स हैं, जहां पे आपका एवरेज सीटीसी 8 to 16 लाख के रेंज में है, वहां पे आपका इन हैंड 55 से 90,000 पर मंथ बनता है। ठीक है। रियलिटी ऑफ सैलरीज आफ्टर एमबीए, आपका ये हिसाब बनता है। और इसका कैलकुलेशन चलो हम फटाफट समझते हैं। दोस्तों एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, आप कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हो। अगर टोटल सीटीसी आपका 30 लाख रुपीस बनता है, उस सिचुएशन में आप अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर से करीब करीब 10% हटा देंगे, तो वो आपका पीएफ एंड ग्रेचुइटी, मतलब 30 लाख में से आपका 3 लाख अप्रोक्सीमेटली बाहर हो गया, तो आपका 27 लाख रुपीस बचा। 30 लैक्स में से आपका 20% करीब करीब बोनस हो जाता है। टिपिकली 15 to 20% में रेंज करता है, बट आपका 20% इज अ गुड एजम्पशन। तो 30 लाख का 20% मतलब 6 लाख रुपए आपका बोनस में चला गया। ये आपको साल के एंड में कंपनी के परफॉर्मेंस और आपके परफॉर्मेंस को कंबाइन करके मिलता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और कंपनी का खराब है तो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका खराब है, तो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर कंपनी का और आपका दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको मिलता है। तो काफी इफ्स एंड बट्स हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपका थोड़ा सा रिस्की कंपोनेंट होता है। इसको वेरिएबल कंपोनेंट भी हम कहते हैं। अगर फिक्स्ड कंपोनेंट के बारे में बात करें, तो वो लगभग लगभग इस कैलकुलेशन में करीब करीब 21 लाख रुपीस के आसपास बनता है। आप सिमिलर स्प्लिट ले सकते हैं, अगर आप 25 लाख के लिए ले रहे हैं, या फिर अगर आप 20 लाख के लिए ले रहे हैं, या 22 लाख के लिए ले रहे हैं। जिस पे भी आप कैलकुलेशन करना चाहें, आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम देखें कि इसके आगे अपना जो स्लैब्स हैं वो किस तरीके से हैं। अगर हम स्लैब देखें, जो नया रेजीम है जिसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना चाहिए, वो रेजीम है आपका
समथिंग लाइक दिस। 0 to 4 lakhs में आपका 0% होता है। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टैक्सेबल इनकम देखें, तो टैक्सेबल इनकम अपना हो जाएगा 21 + 6, अप्रोक्सीमेटली 27 lakhs लेके चल रहे हैं, थोड़ा बहुत माइनर वेरिएशन हो सकता है। तो 27 lakhs का अगर हम यहाँ पे टैक्सेबल इनकम लेके चलते हैं तो मेरा टैक्स कितना बनेगा? टैक्स मेरा 0 to 4 में कुछ नहीं बनेगा, 4 to 8 lakhs में 5%। तो 4 से लेके 8 लाख मतलब 4 लाख रुपए के ऊपर अगर हम 5% लगाते हैं तो 20,000 का टैक्स बनता है। 8 से 12 लाख के ऊपर 4 लाख का वेरिएशन है, यहाँ पे अगेन 10% लगाते हैं तो 40,000 का टैक्स बनता है। 12 से 16 लाख वाले रेंज में आपका 15% अगर हम टैक्स लगाते हैं तो 60,000 का टैक्स बनता है। 16 से 20 वाले रेंज में 20% का टैक्स लगाते हैं तो 80,000 बनता है। और सिमिलरली 20 से 24 वाले रेंज में 25% के हिसाब से लगाते हैं तो 1 लाख बनता है। 24 के ऊपर जितना भी है उसके ऊपर 30% टैक्स लगता है, तो 24 से 27 लाख रेंज में 30% के हिसाब से आपका 90,000 टैक्स लगता है। तो आपका जो टोटल टैक्स इसमें हो जाता है 3,90,000 का आपका टैक्स बन जाता है। माइंड इसके अंदर हमने कोई डिडक्शंस वगैरह नहीं करे हैं, अगर हम थोड़ा बहुत डिडक्शन करें तो हम फर्दर सेविंग्स भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने सीधा सिंपल कैलकुलेशन दिखाया है। इसके अंदर हम एक और सेशन करने वाले हैं दोस्तों कि अपना टैक्स कैसे ऑप्टिमाइज करें। तो अगर आप एमबीए डोमेन में जा रहे हैं या आप एमबीए डोमेन में जा चुके हैं तो मेक श्योर करिए कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज रेलेवेंट वीडियोस आपको फिनेंशियली फ्री करने के लिए, आपके टैक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए और आपके आगे के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आते रहेंगे एट एमबीए लिटमस चैनल। तो चलो आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो हमारा 3,90,000 का यहाँ पे टैक्स बन जाता है। तो अगर 3,90,000 का टैक्स बन गया तो हम अगर ओवरऑल लेवल पे देखें कि हमने फॉर एग्जांपल अपना जो एनुअल है हमने बेस प्लस बोनस को कंबाइन कर दिया है, तो वो 27 lakhs है। इसमें इसमें एक अपसाइड अजम्पशन भी है और एक डाउनसाइड अजम्पशन है। अपसाइड अजम्पशन ये हमने ले लिया है कि बोनस हमने पूरा का पूरा इसमें काउंट कर लिया है, जो कि आपको जनरली नहीं मिलता है। बोनस आपको पूरा का पूरा क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज कंपनी भी परफॉर्म करे, आप भी परफॉर्म करें, ये बहुत रेयर ओकेजन होता है। करेक्ट दोस्तों? तो कंपनी और आपका दोनों का परफॉर्मेंस साथ में आना थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डाउन साइड इसका ये है। इसका हमने अपसाइड क्या लिया है? अपसाइड हमने ये लिया है कि आपका यहाँ पे हमने जो टैक्स कैलकुलेशन किया है इसमें हमने टैक्स डिडक्शंस क्लेम नहीं किए हैं। जैसे अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है, कई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करते हैं तो भी आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। करेक्ट? तो आपका कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एक्ट है यहाँ पर। तो 27 lakhs के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मंथली मेरा 2,25,000 का यहाँ पे बनता है। उसमें अगर हम एम्प्लॉय पीएफ अगर निकाल दें जो कि 12% लगभग लगभग, और इनकम टैक्स अगर निकाल दें जो भी हमने कैलकुलेट किया, तो एनुअल हम 2166 पे पहुंच जाते हैं, जो कि हमें 1,80,000 के आसपास बनता है। अब दोस्तों अगर हम फिक्स्ड वाला कंपोनेंट और वेरिएबल कंपोनेंट को दोनों को अलग अलग कर दें तो मुझे हर महीने लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 1.5 lakhs के आसपास आएगा हाथ में, और लास्ट में जाके मुझे एक लमसम 3 से 4 लाख रुपए अमाउंट आ जाएगा। तो 1.4 lakhs पर मंथ टाइप एंड 4 से 4 लाख का आपको लास्ट में वेरिएबल मिल जाएगा। कंबाइंड अगर आप फॉर एग्जांपल 30 लाख के ऊपर ऑपरेट करते हो तो आपको 1,80,000 हाथ में सैलरी आती है। सबको समझ में आया कि नहीं? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करना। एंड इसके बियॉन्ड मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने अपने लिए ये कैलकुलेशंस करें। हमने इसके लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सेल बनाया है जिसमें आप अगर सिर्फ अपना सैलरी प्लग इन करते हैं तो आपको टेक होम सैलरी दे देता है। तो अगर आपको वो एक्सेल चाहिए तो कमेंट में हमें एक्सेल मेंशन कर दीजिए, वो लिंक हम आपके साथ में शेयर कर देंगे और उससे आप बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो की मदद से खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डू मेक श्योर कि आप खुद से कैलकुलेट करें, और सब लोग जिनको टेक होम सैलरी और सीटीसी के बीच में फर्क ना नहीं पता हो उनके साथ भी आप इसको शेयर कर दीजिए। अगर हम बात करें फाइनली, अगर हम समराइज करें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी की सैलरी 30 लाख रुपीज है तो वो इंसान ये सोच रहा होगा कि मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन उस इंसान को 1.5 से 1.80 तक ही मिलता है। और ये है उसका कैलकुलेशन, एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ
टेक होम सैलरीज आफ्टर एमबीए। तो अगर हम देखें कि आपके सीटीसी के अंदर और भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हमने इसके अंदर फिक्स्ड पे लिया, हमने इसके अंदर बोनस लिया, हमने प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी लिया, हमने स्टॉक ऑप्शंस नहीं लिए। आपकी सैलरी जब फॉर एग्जांपल इंक्रीज होती है तो कई बार उसमें स्टॉक ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं, तो आपका जो टेक होम सैलरी है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। ऐसा हमको लगता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 करोड़ पे काम कर रहा है तो उसकी टेक होम सैलरी बहुत ज्यादा होगी हमसे, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज स्टॉक ऑप्शंस आ जाते हैं। स्टॉक आपका देर से मच्योर होता है, तो टेक होम सैलरी आपका रिड्यूस हो जाता है। तो रियल अगर आप इस चीज के एनालिसिस को समझ पाए हो और बाकी की कहानियां आप सिर्फ ना सुने, आप अपना कैलकुलेशन खुद करिए। कहते हैं ना कि जागो ग्राहक जागो, खुद कैलकुलेशन करो, कहानी मत सुनो। मैक्सिमम लोग कहानियां सुना रहे हैं, कैलकुलेशन करो खुद से एंड फिर समझो कि एक्चुअली आपका टेक होम सैलरी क्या होगा। आपके अगर कुछ डाउट्स हैं दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हैप्पी टू हेल्प यू सॉल्व योर क्वेरीज एंड डाउट्स। एंड रियल टेक होम सैलरी आपका जो आपका सीटीसी है वहां से 30 से 40% लोअर होता है। तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई एम होपिंग कि ये कैलकुलेशंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो रेलिवेंट लगा हो, आपको अगर रिसर्च रेलिवेंट लगा हो और कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन आपको टू द पॉइंट लगा हो, तो डू मेक श्योर दैट यू लाइक इट एंड शेयर इट विथ मोर एंड मोर पीपल। हम एक और सेशन करने वाले हैं दोस्तों ऑन हाउ टू सेव टैक्सेस। उसके लिए हम एक वर्कशॉप करने वाले हैं। वर्कशॉप का लिंक भी आपको कमेंट्स के अंदर मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। फॉर ऑल द पीपल हु आर गोइंग इनटू एमबीए, वी हैव अ वेरी अमेजिंग प्रोग्राम कॉल्ड एमबीए लॉन्च पैड, जिसके अंदर आप कॉलेज जाने से पहले समर इंटर्नशिप्स के लिए प्रॉपरली तैयारी करते हैं। जो आपका 1 महीने का टाइम है एमबीए में जाने से पहले, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करके समर्स की तैयारी कर लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज कॉलेज जाने के बाद आपके पास समय बहुत कम बचता है और गाइडेंस भी प्रॉपरली मिल नहीं पाती है। ये जो कोर्स हम कर रहे हैं इसके अंदर ये आपका एक सर्टिफिकेशन भी होता है। उसके अलावा आपकी लर्निंग होती है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, एडवांस्ड एक्सेल, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड लिंक्डइन। उसके अलावा केस कॉम्पिटिशन्स की तैयारी होती है। आपका बिजनेस केस चैलेंज होते हैं जहां पे रिवॉर्ड्स अप टू 25K आर ऑल्सो गिवन आउट टू द विनिंग टीम्स। एंड आपके डोमेन मास्टर क्लासेस होते हैं फिनेंस में, मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, एचआर में, कंसल्टिंग में, आईटी में, इन ऑल द डोमेन्स। एंड इफेक्टिवली समर प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए डॉकेट्स आर प्रोवाइडेड कि अलग अलग जो डोमेन्स हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और उसकी तैयारी किस तरीके से करी जा सकती है। दोस्तों आई एम होपिंग कि आज का सेशन आपको रेलेवेंट लगा हो। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स हमें जरूर बताइए एंड वी विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन सून। गॉड ब्लेस एंड बाय बाय।